नमस्कार करता हूं आप सभी का एनडीटीवी राजस्थान पर स्वागत करता हूं। मेरा नाम है आदित्य झा और आप देख रहे हैं न्यूज रूम लाइव। तो देखिए, न्यूज रूम लाइव में हम लेटेस्ट खबरों की बात करते हैं और उन लेटेस्ट खबरों पर क्या लेटेस्ट अभी अपडेट है वो आप तक जितने लोग हमको देख रहे हैं एनडीटीवी राजस्थान पर पहुंचाते हैं। पहली खबर की ओर चलेंगे। देखिए, सपा सांसद रामजी लाल सुमन ने अपने राणा सांगा पर दिए बयान को सही ठहराया है। जी हां, और इस पर हो रहे विवाद को अनावश्यक बता दिया है। मेरे बयान का अर्थ गलत निकाला जा रहा है, ये वो कह रहे हैं। तो बड़ी खबर आ रही है जहां पर सपा सांसद देखिए रामजी लाल सुमन ने अपने राणा सांगा पर दिए अपने बयान को सही ठहरा रहे हैं वो, और इस पर हो रहे विवाद को वो अनावश्यक भी बता रहे हैं। वो कह रहे हैं कि मेरे बयान का अर्थ जो है बिल्कुल गलत निकाला जा रहा है, इसकी कोई जरूरत नहीं है, यह अनर्गल बात है। तो सपा सांसद रामजी लाल सुमन ने अपने राणा सांगा पर दिए अपने बयान को सही ठहराया। क्या कुछ कहा है उन्होंने, आइए आपको सुनवाते हैं। अनावश्यक रूप से विवाद पैदा हुआ है। ऐतिहासिक प्रमाण है कि इब्राहिम लोदी को हराने के लिए राणा सांगा ने बाबर को आमंत्रित किया था। मेरा सिर्फ यही बयान था, मेरे बयान का अर्थ गलत निकाला जा रहा है। मेरा मकसद किसी की भावना को ठेस पहुंचाने के लिए नहीं था, न मेरा मकसद किसी जातीय धर्म के खिलाफ था। और मैंने जो कुछ किया, और एक परंपरा रहती है हाउस में, जब कोई पीठासीन अधिकारी है, ये 21 मार्च का मेरा भाषण है गृह मंत्रालय के कामकाज पर, जब समीक्षा हो रही थी उस समय का। पीठासीन अधिकारी को ये अधिकार है कि अगर वो समझता है कि कोई अनावश्यक टिप्पणी है, तर्कसंगत नहीं है, तो उसे सदन की संसद की कार्रवाई से निकाल लिया जाता है। तो देखिए, सपा सांसद रामजी लाल सुमन ने अपने राणा सांगा पर दिए अपने बयान को सही ठहरा दिया है और इस पर हो रहे विवाद को भी उन्होंने अनावश्यक बता दिया है। वो कह रहे हैं कि मेरे बयान का अर्थ गलत निकाला जा रहा है, अनर्गल बातें हैं और कुछ नहीं। तो ये एक बड़ी बात है। सपा सांसद रामजी लाल सुमन ने अपने राणा सांगा पर दिए अपने बयान को सही ठहरा दिया है और इस पर हो रहे विवाद को अनावश्यक भी बता दिया है। बड़ी बात है कि उन्होंने सही ठहराया है। वो कह रहे हैं कि ये सब सिर्फ अनर्गल बातें हैं, अनावश्यक बातें हैं। राजीव रंजन हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं दिल्ली से, इसी खबर पर और जानकारी दे रहे हैं। तो राजीव जी, कहीं ना कहीं इनका कहना है कि मेरे बयान का अर्थ जो है वो गलत निकाला गया है, मैंने कुछ और बयान दिया था और इसका अर्थ जो है वो बिल्कुल इसका अनर्थ कर दिया गया है। क्या टिप्पणी आपकी, क्या आपका क्या आकलन कहता है राजीव जी? देखिए, जाहिर सी बात है कि जो उन्होंने सदन के अंदर बयान दिया और उसके बाद जो इंटरप्रिटेशन, जो नैरेटिव सेट करने की कोशिश हो रही है, उसी को संदर्भ को लेकर उन्होंने बयान दिया। और उनका ये कहना है कि हम इसके लिए माफी नहीं मांगेंगे और हमने ऐसा कुछ गलत नहीं कहा है। और उनके नेता अखिलेश यादव ने भी आपको बता दें कि कल इस बात को लेकर कहा था कि रामजी लाल सुमन ने कुछ भी गलत नहीं कहा। आप इतिहास के पन्ने को कुरूदिएगा तो कई सारी बातें निकल के आएगी। और खासतौर से उन्होंने सत्ता पक्ष के ऊपर आरोप लगाया था, जिस तरह से मंदिर मस्जिद की बात कर रहे हैं, हिंदू मुसलमानों की बात कर रहे हैं, मस्जिद के नीचे जो है मंदिर को तलाशने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप जब ऐसी चीजों को उस नजरिए से देखिएगा तो वो कहीं ना कहीं गलत लगेगा। लेकिन जो सत्ता पक्ष का ये कहना है कि उन्होंने बिल्कुल गलत कहा। और खासतौर से जो राजपूत समाज है, जिसको कह सकते हैं राजस्थान में और कई जगहों पर नेता वगैरह, वो कह रहे हैं कि उनको जो है इतिहास का ज्ञान नहीं है, जिस वजह से उन्होंने इस तरह की बातें कही है। तो जाहिर सी बात कि दोनों पक्ष जो है एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं और अपना नैरेटिव को सेट करने की कोशिश कर रहे हैं। अपने नैरेटिव को सेट करने का कोशिश कर रहे हैं, आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। चलिए राजीव जी, बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे आपका महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए। तो जैसा कि आपने हमारे संवाददाता को सुना, वो कह रहे हैं कि कुछ नहीं, सिर्फ आरोप प्रत्यारोप का दौर जो है वो चल रहा है। अब हम बढ़ेंगे अगले खबर की ओर जो कि आ रही है बूंदी से। और देखिए, बड़ी खबर आ रही है, सांगा पर टिप्पणी के खिलाफ प्रदर्शन जारी है। बड़ी खबर आ रही है, सांगा पर टिप्पणी के खिलाफ प्रदर्शन जारी है। अभी हमने आपको बताया कि कैसे